यहाँ आपके दिए गए संदेश के आधार पर लगभग 300 शब्दों की एक कहानी प्रस्तुत है। नमाज और बरकत। 300 शब्दों की कहानी। एक छोटे से कस्बे में फरीद नाम का एक आदमी रहता था। अल्लाह ने उसे माल दौलत खूब दी थी। बड़ा घर, व्यापार, गाड़ियां, सब कुछ था उसके पास। लोग उसे कस्बे का अमीर आदमी कहते थे, लेकिन फरीद के दिल में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। नींद ठीक नहीं आती, व्यापार में बार बार परेशानी, घर में लड़ाइयाँ, गनीमत होने के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक दिन उसके पुराने दोस्त इमरान उससे मिलने आए। इमरान की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा सुकून और तसल्ली झलकती थी। फरीद यह देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, भाई, तेरे पास न इतना माल है और न मेरी तरह बड़ी कमाई, फिर भी तू इतना खुश कैसे रहता है? इमरान मुस्कुराया और बोला, फरीद, असल बरकत माल में नहीं, नमाज में है। जो नमाज से महरूम होता है, वह रिस्क की बरकत से भी महरूम हो जाता है। माल दौलत आ भी जाए, लेकिन बरकत न हो तो परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती। फरीद ने यह बात सुनी, लेकिन दिल पर नहीं ली। उसने सोचा कि शायद यह बस एक धार्मिक सलाह है। लेकिन जब दिनों पर दिन मुसीबतें बढ़ने लगीं, व्यापार में घाटा, बीमारी, घर के मसले, तो उसके अंदर बेचैनी और बढ़ी। एक रात थककर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मुझसे कहाँ गलती हुई है? अगले ही दिन मस्जिद जाते हुए उसे इमरान की बात याद आई। वह वुजू करके नमाज की सफ में खड़ा हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका दिल हल्का हो रहा है। कुछ ही दिनों में उसके घर का माहौल सुधरने लगा, व्यापार में स्थिरता आने लगी और सबसे बड़ी बात, दिल को सुकून मिलने लगा। फरीद समझ चुका था कि माल की कसरत नहीं, बल्कि नमाज की बरकत इंसान की जिंदगी बदलती है। और उसने फैसला किया कि अब नमाज को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को और भावनात्मक, बच्चों के लिए आसान या इस्लामी सबक के रूप में भी लिख सकता हूँ।